ये कहानी है एक ऐसे राजकुमारी की जो अपने एडवेंचरस सफर पर निकल चुकी होती है, लेकिन अब उसे किसी भी तरीके से 3 खतरनाक और जानलेवा चुनौतियों को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें जमीन के कई फीट अंदर की गहराइयों में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा किंगडम था। राजा के साथ वहाँ बहुत सारे सिटीजन्स काफी पहले से रहते आ रहे थे। वहाँ पर तो राजा की बेटी राजकुमारी होती है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। राजकुमारी का एक दिन सीढ़ियों की मदद से जमीन के ऊपर जाने का मन कर रहा था, इसीलिए वो बिना किसी को बताए ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। लेकिन राजकुमारी जैसे ही सूर्य की किरणों को पहली बार अपनी आंखों से देखती है, तब इतनी ज्यादा रोशनी के कारण उसकी आंखें पूरी खराब हो चुकी थी। राजकुमारी का सर बहुत ही तेज दर्द होने लग जाता है और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। दरअसल राजकुमारी शुरुआत से ही जमीन के अंदर वाले वातावरण में रहती आ रही थी, लेकिन अब अचानक से जमीन के वातावरण में आने के बाद ये सब तो राजकुमारी की बॉडी को सहन ही नहीं हो रहा था। उस राजकुमारी की इसी तरीके से तड़पते हुए वहीं पर मौत हो जाती है। जब ये बात राजा को पता चली तब वो भरोसा ही नहीं करता और अब राजा आस लगाए हुए बैठा होता है कि एक न एक दिन उसकी बेटी जरूर आएगी, किसी और के रूप में या फिर किसी और की बॉडी में। अब इसके बाद हमें 1940 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एफिलिया नाम की एक लड़की अपनी मदर के साथ अपने स्टेप फादर से मिलने जा रही थी। बीच में एफिलिया की मॉम का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। जब तक एफिलिया की मॉम का इलाज होता तब तक वो कार से बाहर निकलकर आसपास की चीजों को देखने लग गई थी। एफिलिया को अपने पैर के पास एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है। वो तो उसे सिंपली तरीके से उठा लेती है, लेकिन थोड़ी दूर आगे आने के बाद एफिलिया को एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर के ऊपर किसी का चेहरा बना हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख तो टूटी हुई थी। तभी एफिलिया गौर करती है कि उसके हाथ में जो पत्थर है उसके ऊपर भी एक आंख बनी हुई है। इसीलिए अब एफिलिया ने उस पत्थर को बड़े वाले पत्थर की आंख में फिट कर दिया था। ऐसा करते ही पत्थर के मुंह के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकल जाता है। ये कीड़ा अजीब तरीके से एफिलिया को देखता ही जा रहा था, लेकिन एफिलिया बिना इस बारे में कुछ भी सोचे अपनी मॉम के साथ कार में निकल पड़ती है। पर अब वही कीड़ा पता नहीं क्यों एफिलिया का लगातार पीछा करने लगा था। अब एफिलिया काफी सफर तय करने के बाद अपने स्टेप फादर के पास पहुंच जाती है, लेकिन एफिलिया ने देखा कि वही सेम कीड़ा उसके सामने बैठा हुआ है। इस बार एफिलिया उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है, लेकिन एक पत्थर वाले इलाके के पास आकर वो कीड़ा अचानक गायब हो गया था। वहाँ पर तो एक नौकरानी आ जाती है जो उसके स्टेप फादर के यहाँ पर काम किया करती थी। उसने एफिलिया को बताया कि तुम्हें यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया है जहाँ से निकलना काफी मुश्किल था, इसीलिए वो नौकरानी एफिलिया को लेकर वापस घर के अंदर चली जाती है। एफिलिया के स्टेप फादर का नाम विडेल था। विडेल तो एक निर्दयी ऑफिसर होता है जिनकी टीम का काम था कि गोरिल्ला गैंग जैसे इलीगल ग्रुप्स को यहाँ से जल्द खत्म करना। दरअसल ये वो समय होता है जब स्पेन में जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे थे। अब यहाँ विडेल के सोल्जर्स कुछ किसानों को पकड़कर वहाँ पर लेकर आते हैं। उन्हें शक था कि कहीं ये इंसान गोरिल्ला ग्रुप से मिले ना हो, लेकिन किसान गिड़गिड़ाते हुए ये कह रहे थे कि वो तो सिर्फ खरगोश पकड़ने आए थे। विडेल उनकी बातों का भरोसा नहीं करता और उन दोनों को ही गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद उनके पास से ही एक मरा हुआ खरगोश मिला, यानी कि वो सब इंसान सच में ही खरगोश को पकड़ने आए थे, ना ही कोई इल्लीगल काम करने। लेकिन इन सारी चीजों का फर्क विडेल पर बिल्कुल भी नहीं होता। उसके लिए तो ये सारी चीजें एकदम से आम बात थी। अब एक दिन एफिलिया अपने रूम के अंदर मौजूद थी, जहाँ पर वही छोटा सा कीड़ा आ जाता है। एफिलिया तो उस कीड़े को लगातार देखती ही जा रही थी, क्योंकि वो अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो कीड़ा एफिलिया को कुछ बताना चाहता हो। दरअसल एफिलिया परियों की कहानी के साथ साथ एडवेंचरस कहानियां भी काफी ज्यादा पसंद करती थी, इसीलिए वो कहानियों की एक बुक निकालकर कीड़े को अपने पास बुला लेती है। किताब में एक छोटे से परी की फोटो बनी हुई थी, जिसे देखकर वो कीड़ा भी अचानक उसका रूप धारण कर लेता है। एफिलिया तो सच में भरोसा करने लगी थी कि ये तो एक परी है। अब वो छोटी सी परी एफिलिया को कहीं लेकर जाना चाहती थी। एफिलिया तो उसके साथ जंगल की उसी जगह पर आ गई थी जो एक भूल भुलैया होती है, जहाँ एफिलिया इससे पहले भी आई थी। देखते ही देखते अब वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर अब रास्ता जमीन के अंदर जाता था। एफिलिया तो लगातार सीढ़ियां नीचे उतरते हुए एक प्लेन जगह पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ उसे एक अजीब तरीके का क्रिएचर दिखाई दिया, जो एफिलिया को देखकर एकदम चौंक के उसके सामने झुक जाता है। वो क्रिएचर तो किसी खतरनाक बकरे जैसा लग रहा था। उस बकरे का नाम मैगेल होता है, जो एफिलिया को बार बार
बार राजकुमारी के नाम से पुकार रहा था। एफिलिया तो ये सब कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब जाकर मैगेल ने बताया कि आपके फादर अंडरवर्ल्ड के बहुत ही बड़े राजा हैं और उन्हें पूरा भरोसा था कि कुछ सालों के अंदर ही अंदर तुम वापस लौटोगी और इसके आगे तुम्हारा किंगडम है। लेकिन एफिलिया कहती है कि मेरे फादर तो एक ऑफिसर हैं और मैं यहाँ नहीं बल्कि जमीन के ऊपर रहती हूँ। मैगेल की बातों को सुनकर ये कंफर्म हो जाता है कि कहानी की शुरुआत में जो राजकुमारी मर गई थी, एफिलिया उसी राजकुमारी का पुनर्जन्म होती है। मैगेल ने तो एफिलिया से कह दिया था कि तुम राजकुमारी मोना ही हो जो अंडरवर्ल्ड के राजा की बेटी थी। तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर पर चांद का निशान भी होगा जो ये कंफर्म करता है कि तुम राजकुमारी का पुनर्जन्म हो। भले ही एफिलिया जमीन की ऊपर वाली दुनिया में पैदा हुई है, इसीलिए मैगेल उसे अपनी दुनिया में जाने का एक मौका प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके लिए एफिलिया को 3 बहुत ही कठिन और एडवेंचरस चुनौतियों को कंप्लीट करना होगा। एफिलिया के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं होता इन चुनौतियों को एक्सेप्ट करने का। मैगेल ने तो एफिलिया को एक क्रॉस होल्ड की बुक दे दी थी और उसे कहा कि जब तुम अकेली हो तब इसे ओपन करके पढ़ना, तुम्हें अपने 3 खतरनाक चुनौतियों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एफिलिया जब अपने घर पर आ गई थी तब वो अपने लेफ्ट शोल्डर पर कंफर्म करने के लिए चेक करती है कि चांद का निशान बना है कि नहीं, और ये पूरी तरीके से सच बात थी। उसके लेफ्ट शोल्डर पर चांद का निशान मौजूद होता है, यानी कि मैगेल सारी चीजें सच कह रहा था। अब यहाँ एफिलिया एकदम अकेले में क्रॉस होल्ड की बुक ओपन करके पढ़ने लग गई थी। शुरुआत में तो बुक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, पर धीरे धीरे उसके अंदर लकीरें बनना स्टार्ट हो गई थी, जिसे पढ़ने के बाद एफिलिया को अपने सबसे पहले चुनौती के बारे में पता चला। किताब में लिखा था कि कुछ ही दूर पर एक बहुत ही बड़ा अंजीर का पेड़ है। उस पेड़ के अंदर एक अजीबोगरीब मेंढक ने अपना घर बना कर रखा है, इसीलिए अंजीर का पेड़ धीरे धीरे सूख कर मर रहा था। एफिलिया को कैसे भी करके वहाँ पर पड़े हुए 3 बॉल्स मेंढक को खिलाने होंगे, जिससे कि उसे मेंढक के पेट में से एक चाबी मिलेगी। तब जाकर ही एफिलिया का पहला चुनौती खत्म होगा। एफिलिया तो अगले ही मोमेंट में उस बड़े से अंजीर के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अंदर जाने पर उसने सच में देखा कि अजीबोगरीब बड़ा सा मेंढक वहाँ पर बैठा हुआ है, जो लगातार छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खा रहा था। एफिलिया ने बड़ी चालाकी से वहाँ पर रखे गए 3 बॉल्स कीड़ों के साथ ही उस मेंढक को खिला दिए होते हैं। अगले ही मोमेंट में वो मेंढक अपने पूरे इंटेस्टाइन को बाहर निकाल देता है, जिसके अंदर एफिलिया को वही गोल्डन चाबी मिल गई थी, यानी उसने अपने पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया है। वो अंजीर का पेड़ जो मरने वाला था वो अब मेंढक के मरने के बाद हरा भरा होकर खिल उठता है। एफिलिया अपने बाथटब में नहा रही थी, तभी वो छोटी सी परी फिर से आकर एफिलिया को मैगेल के पास लेकर जाती है। एफिलिया के हाथ में गोल्डन चाबी देखकर मैगेल ने कहा कि तुमने पहली चुनौती को कंप्लीट कर लिया है। मैगेल एफिलिया को एक छोटा सा चौक देता है और उसे चाबी के साथ अपने पास रखने के लिए कहता है। इसके बाद एफिलिया अपने घर पर आ चुकी थी, लेकिन इस बार जब वो क्रॉस होल्ड की बुक ओपन करती है तब बुक के पेपर्स के ऊपर खून के धब्बे आने लगे थे। एफिलिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब वो अपनी मॉम के कमरे में गई तब उसे ये पता चला कि वो ब्लीडिंग कर रही हैं, क्योंकि एफिलिया की मदर प्रेग्नेंट थी। एफिलिया तुरंत अपने फादर के पास जाकर उन्हें ये सारी चीजें बता देती हैं, जिसके बाद तुरंत ही एफिलिया की मॉम का इलाज होना स्टार्ट हो गया। एफिलिया तो अपनी मॉम की इस हालत की वजह से बहुत ही ज्यादा निराश हो गई थी। उस रात तो एफिलिया के पास मैगेल आ गया था, जो एफिलिया से पूछने लगा कि आखिर तुमने दूसरी चुनौती क्यों नहीं स्टार्ट की। तब वो कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं चुनौतियों पर फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैगेल बताता है कि तुम्हें ये सारी चुनौतियाँ पूर्णिमा से पहले करनी होंगी, इसीलिए अब मैगेल ने एफिलिया को एक मैजिकल अदरक का टुकड़ा दिया, जिसके बाद मैगेल कह रहा था कि तुम इस अदरक के टुकड़े को दूध में डालकर अपनी 2 खून की बूंदे उसके अंदर मिला देना और हर रात इसे अपनी मॉम के बेड के पास रख देना, वो तो कुछ ही दिनों में एकदम से ठीक हो जाएंगी। अब मैगेल एफिलिया को दूसरी चुनौती के बारे में बताता है। मैगेल ने एफिलिया की मदद करने के लिए अपनी छोटी छोटी परियां भी दी। वो कहता है कि दूसरी चुनौती बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस चुनौती में तुम्हारा सामना किसी जानवर से नहीं बल्कि एक हैवान से होगा जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसके अड्डे पर जाने के बाद बहुत सारी अच्छी खाने की चीजें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें भूल कर भी कुछ भी नहीं खाना है। ये सारी बातें अच्छे से बताने के बाद मैगेल वहाँ से चला गया था। एफिलिया दूसरी चुनौती के बारे में बुक में पढ़ती है, जिसके अंदर बताया गया कि चौक से तुम किसी भी
दीवार पर एक छोटा सा रास्ता बना दो। एफिलिया सेम टू सेम वैसा ही करती है। उसने मिगेल द्वारा दिए गए चौक का यूज करके दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा बना दिया था और अब तो वो दरवाजा अंदर की तरफ खुलने लगा होता है, जिसकी मदद से एफिलिया एक अलग ही जगह पर पहुंच गई थी। लेकिन अब उसने देखा कि टेबल पर एक हैवान बैठा हुआ है। ये वही हैवान था जिसकी बात मिगेल कर रहा होता है, पर वो हैवान एकदम से अपनी जगह पर रुका हुआ था क्योंकि उसकी दोनों आंखें एक प्लेट पर रखी गई थी। एफिलिया के साथ कुछ परियां भी आ जाती हैं जो उसे गाइड करेंगी। उनमें से एक परी एफिलिया को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर 3 चाबियों के निशान मौजूद थे। ये उसी चाबी के ताले होते हैं जिसे कि एफिलिया ने मेंढक की पेट में से बाहर निकाला था। अब परियों के बताए गए ताले को एफिलिया उस गोल्डन चाबी की मदद से ओपन कर देती है, जिसके अंदर एक शाही हथियार मौजूद था। एफिलिया तो उसे अपने पास रख लेती है। जिसके बाद एफिलिया ने जब अपनी नजर घुमाई तब टेबल पर बहुत ही ज्यादा खाने का सामान रखा हुआ था। वहाँ पर ऐसी स्वादिष्ट चीजें रखी होती हैं जो एफिलिया ने कभी देखी न होंगी। अब यहाँ एफिलिया खुद को वो खाना देखकर रोक नहीं पाती। उसने तो वहाँ के खाने का एक बाइट ले लिया था। हालांकि वो छोटी छोटी परियां एफिलिया को मना कर रही थी, पर अब काफी देर हो चुकी होती है। एफिलिया के वो खाना खाते ही वो दैत्य यानी कि मुर्दाखोर जो टेबल पर बैठा हुआ था वो अचानक अपनी दोनों आंखें उठाता है और हाथों के अंदर घुसा देता है, जिससे कि अब वो दैत्य देख सकता था। वो तो सीधा एफिलिया पर हमला करने आ जाता है, लेकिन उन छोटी परियों ने एफिलिया को प्रोटेक्ट किया और उस दैत्य का लगातार ध्यान भटकाने लगे। एफिलिया तो उस खतरनाक दैत्य को देखकर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन समय खत्म होने की वजह से सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। देखने पर लग रहा था कि शायद वो दैत्य एफिलिया को मार देगा, पर एफिलिया तुरंत ही मिगेल द्वारा दिए गए चौक का यूज करके दीवार पर एक दरवाजा बना देती है और अब उसी की मदद से एफिलिया अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। यानी कि उसने दूसरी चुनौती भी कंप्लीट कर ली होती है। एफिलिया घर पहुंचते ही मिगेल द्वारा दिए गए उस जड़ के पौधे को दूध के अंदर मिक्स करने लग जाती है और अब अंत में उसने अपनी थोड़ी खून की बूंदें डाल दी थी, जिसे कि एफिलिया अपनी मॉम की बेड के पास रखने लग जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर एफिलिया की मॉम एकदम से ठीक हो चुकी थी। एफिलिया भी इन बातों से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ एफिलिया के फादर विडेल कैसे भी करके गोरिल्ला ग्रुप्स के लोगों को पकड़ना चाहते थे, इसीलिए विडेल ने गांव वालों की सारी मेडिकल फैसिलिटीज और सारे खाने पीने का सामान जब्त कर लिया था, क्योंकि अगर गोरिल्ला ग्रुप को इन गांव वालों से खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा तब वो जरूर एक दिन जंगल से बाहर निकल जाएंगे। विडेल तो गोरिल्ला ग्रुप्स के लोगों को पकड़ने के चक्कर में गाँव वालों के भी बारे में नहीं सोच रहा था, पर अब कुछ ही घंटों में उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। वहाँ जाने के बाद विडेल को पता चला कि गोरिल्ला ग्रुप के लोगों ने उनकी एक ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। विडेल को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर हद तब हो जाती है जब वो वापस अपने स्टोर रूम की तरफ आता है। स्टोर रूम के अंदर जहां खाने पीने के सारे सामान और मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद थी वह पूरी तरीके से गायब होती हैं। विडेल को इतना पता चल जाता है कि किसी ने स्टोर रूम का दरवाजा चाबी की मदद से ओपन किया था, यानी कि हो न हो ये काम विडेल के ही किसी लोगों ने किया है। अब एफिलिया के पास मिगेल आ चुका था, जो उसे बता रहा होता है कि भले ही तुमने दूसरा टास्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें तीसरी चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे मना करने पर भी तुमने दूसरे टास्क में वो फल खा लिया था, जिससे कि तुम अब डिजर्व नहीं करती राजकुमारी बनने का। एफिलिया मिगेल को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिगेल वहाँ से जा चुका था। यहाँ विडेल को अपनी नौकरानी पर शक हो गया था, क्योंकि स्टोर रूम की 2 चाबियां थी। एक चाबी विडेल के पास रहती थी और दूसरी चाबी उस नौकरानी के पास, जिसका मतलब साफ था कि वो नौकरानी गोरिल्ला गैंग से मिली हुई थी। विडेल के लोगों ने गोरिल्ला गैंग पर हमला करके उनके एक साथी को अपने हिरासत में ले लिया था और अब विडेल लगातार उसे टॉर्चर करता है, जिससे कि वो अपने साथियों का पता बता दे। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि विडेल का फैमिली डॉक्टर भी उन गोरिल्ला गैंग वालों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए अब डॉक्टर एक रात को आकर उस पकड़े गए आदमी को जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कि विडेल को गोरिल्ला गैंग के बारे में कुछ भी पता ना चले और वो उसे ज्यादा टॉर्चर ना करे। लेकिन अगले ही दिन विडेल को सारी चीजें पता चल जाती हैं कि डॉक्टर ने ही उस गोरिल्ला गैंग की मदद करते हुए उसे जान से मार दिया, जिससे कि वो अपना मुंह न खोले। इसीलिए अब विडेल बिना रहम किए डॉक्टर को गोली मार देता है। अब विडेल एक दिन अपनी वाइफ के कमरे में आकर उसके बेड के नीचे वही सारी चीजें देख लेता है जिसे कि एफिलिया ने अपनी मदर को ठीक करने के लिए रखा था। विडेल तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी वाइफ को बता रहा था कि आखिर तुम्हारी बेटी ये सब कर क्या रही है, तुम्हें जल्द से जल्द ये सारी चीजें रोकनी होगी।
विडेल के जाने के बाद एफिलिया ने अपनी मदर को सारी चीजें बता दी थी कि कैसे वो इन सारी चीजों की मदद से तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही है। लेकिन अब एफिलिया की मदर ने एकदम गुस्सा होकर उस अदरक की जड़ को फेंक कर आग में जला दिया था और अब अगले ही मोमेंट एफिलिया की मदर के पेट में काफी दर्द होने लग जाता है, यानी कि अब उनका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद एफिलिया की मॉम को एक प्यारा सा लड़का होता है। इन सारी चीजों में एफिलिया की मॉम की जान चली गई। विडेल और उसके बाकी सोल्जर्स उसके फ्यूनरल पर जमा हुए होते हैं, लेकिन देखने पर ऐसा पता चल रहा था कि विडेल को इन सारी चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ उस नौकरानी को अंदाजा हो गया था कि शायद विडेल उसके ऊपर शक करने लगा है, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहाँ से भागना चाहती थी। वो नौकरानी एफिलिया की प्रोटेक्शन के लिए उसे भी अपने साथ लेकर जाती है, पर अफसोस रास्ते में ही विडेल और बाकी ऑफिसर्स ने नौकरानी और एफिलिया को भागते हुए पकड़ लिया था। अब तो विडेल को लगने लगा होता है कि उसकी बेटी एफिलिया भी इन सारे लोगों से मिली हुई है, इसीलिए नौकरानी और एफिलिया को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया था। हालांकि उस नौकरानी के हाथ पैर बंधे होते हैं, पर वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी सारी रस्सियां खोल लेती है। नौकरानी ने तो विडेल को घायल करके वहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन ऑफिसर्स फिर से नौकरानी को पकड़ लेते हैं और अब सबको पता था कि विडेल उस नौकरानी के साथ क्या करेगा। अब यहाँ एफिलिया के पास मिगेल आ जाता है, जो बता रहा था कि मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ और अब तुम जल्द से जल्द तीसरे चुनौती को खत्म कर लो, क्योंकि आज की रात ही पूर्णिमा थी, यानी कि तुम्हें ये चुनौती जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। मिगेल ने एफिलिया से कहा कि तुम्हें अपने छोटे भाई को लेकर जल्द से जल्द उसी जगह पर पहुंचना होगा जहां से अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता मौजूद था। मिगेल तो तुरंत ही वहां से चला गया था। अब एफिलिया मैजिकल चौक की मदद से दीवार में एक दरवाजा बनाकर उस कमरे में आ जाती है जहां पर उसका भाई रखा गया था। एफिलिया तुरंत अपने भाई को उठाते हुए वहां से भागने लगी थी, लेकिन जब विडेल अपने स्टोर रूम से बाहर निकलता है तब उसने देखा कि गोरिल्ला गैंग के लोगों ने उनकी टोली पर हमला कर दिया है। चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई थी, पर यहाँ विडेल गोरिल्ला गैंग से लड़ने के बजाय अपनी बेटी एफिलिया का लगातार पीछा करने लगा था। एफिलिया तो अपने छोटे भाई को लेकर भूल भुलैया के अंदर घुस गई थी। विडेल भी उसे फॉलो करते हुए पीछे पीछे आ गया था। अब एफिलिया भागते भागते अपने भाई को लेकर मिगेल के पास आ गई थी। मिगेल ने अपने हाथों में वही वेपन ले लिया था जिसे कि एफिलिया ने दूसरे टास्क को कंप्लीट करके पाया था। अब मिगेल कहता है कि तुम्हें अपने छोटे भाई के हाथ पर चुभो कर उसका कुछ खून की बूंदें गिरानी होंगी, जिससे कि उस दूसरी दुनिया का दरवाजा ओपन हो जाएगा। लेकिन एफिलिया ये बिल्कुल भी करने के लिए रेडी नहीं होती। वो तो मिगेल को इस बात के लिए तुरंत ही मना कर देती है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई का इस तरीके से खून नहीं बहा सकती थी। अब तुरंत ही वहाँ विडेल आ जाता है। विडेल तो सिर्फ एफिलिया और अपने छोटे बेटे को ही देख पा रहा था, यानी मिगेल उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। विडेल ने एफिलिया की गोद में से अपने छोटे बेटे को ले लिया और फिर एक गन की मदद से बिना रहम खाए अपनी बेटी को ही गोली मार दी। एफिलिया जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाती है। वहीं विडेल अपने बेटे को लेकर भूल भुलैया से बाहर निकल गया था, पर अब उसके सामने बहुत सारे गोरिल्ला गैंग के मेंबर्स आ चुके थे, जिन्होंने अब तक शायद विडेल के सारे साथियों को मारकर कब्जा कर लिया होता है। विडेल ने सबसे पहले अपने छोटे बेटे को उन्हें सौंप दिया और फिर उन लोगों ने विडेल के ऊपर गोली चला के उसे जान से मार दिया। यहाँ एफिलिया भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एफिलिया की बॉडी से निकला हुआ खून अचानक अंदर जाने लगा है और अब अगले ही मोमेंट में एफिलिया अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है। ये दुनिया और कहीं की नहीं बल्कि वो ब्यूटीफुल अंडरवर्ल्ड था, जहाँ पर एफिलिया अपने पुराने जन्म में रहा करती थी। एफिलिया चलते हुए एक सिंहासन के पास आ जाती है, जिसके ऊपर उसके मॉम एंड डैड बैठे होते हैं। वो दोनों तो अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जा रहे थे कि इतने सालों बाद वो आखिरकार आ ही गई। एफिलिया की असली मॉम ने बताया कि ये सारी चीजें जो तुम्हारे साथ अभी हुई वो तुम्हारी तीसरी चुनौती थी। तुमने एक नन्ही सी जान की लाइफ बचाई है। और तो और एफिलिया ने उसके लिए खुद की ही कुर्बानी दे दी। जिसके बाद एफिलिया के मॉम एंड डैड बताते हैं कि तुम इस चुनौती में पास हो चुकी हो। अगर तुम अपने छोटे भाई का खून निकालने दे देती तब तुम इस चुनौती में फेल हो जाती। और अब तीनों मुश्किल भरे टास्क कंप्लीट करने के बाद एफिलिया के मरते ही उसे इस दुनिया में रहने की परमिशन दे दी जाती है। वहाँ पर तो मिगेल के साथ वो सारी परियां भी मौजूद थी जिन्होंने एफिलिया के सफर में उसकी मदद की थी। और अब एफिलिया उसी दुनिया में हमेशा के लिए रुक जाती है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।